नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपनी एडजेक्टिव की तीसरी वीडियो है आज। इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में 2 वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें अपन एडजेक्टिव का पहली वीडियो में अपन एडजेक्टिव का कुछ बेसिक पढ़ा था और दूसरी वीडियो में एडजेक्टिव से संबंधित कुछ रूल्स पढ़े और हमने पढ़ा कि कैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और ये भी मैंने बताया था 5-6 रूल्स समझा के कि पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती हैं। दोस्तों आज उसी से संबंधित एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके सामने हाजिर है। चलिएगा पहला सेंटेंस देखते हैं। सी इज़ ब्लैंक देन आई, और इसमें जो डिग्री दे रखी है वो फास्ट है। दोस्तों 3 डिग्री इसकी बनेगी। पॉजिटिव डिग्री तो खुद फास्ट होगी और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी प्यारे दोस्तों फास्टेस्ट। आप पहले से भली बाती जानते हो कि अगर एक ही बंदे की विशेषता बतानी हो तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री, अगर 2 की विशेषता बतानी हो तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और अगर 2 से ज़्यादा के बीच में हमने कंपैरिजन या विशेषता बतानी हो तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आइएगा देखते हैं इस सेंटेंस में कितनों के बीच विशेषता बताने का काम किया जा रहा है। दोस्तों तो यहाँ 2 के बीच विशेषता बताई जा रही है, एक तो सी और दूसरा कौन है दोस्तों, आई है। ठीक है भैया जी, तो 2 के बीच विशेषता है तो कौन सी डिग्री यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो दिए गए खाली स्थान में अपने को कंपैरेटिव डिग्री का चयन करना है और भरना है फास्टर। तो पहला सेंटेंस तो ऐसे खाली स्थान भरा जाएगा। अब इसमें जो दूसरी बात दोस्तों याद करनी है वो ये याद करनी है कि यहाँ जो कंपैरिजन होने लग रहा है वो किस किस का होने लग रहा है, एक तो सी का और दूसरा आई का। तो इसमें कई बार घुमा फिरा के ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे ये क्या सेंटेंस था कि सी इज फास्टर देन आई। अब इस सेंटेंस में दोस्तों 2 बंदों के बीच कंपैरिजन होया है, एक तो सी के बीच में और एक आई के बीच में। तो देखो कंपैरिजन करते वक्त यानी तुलना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब है कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ करनी है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ करनी है दोस्तों, यानी तुलना करते वक्त बराबरी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये इज एक वर्ब है दोस्तों, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये बात आप सबको पता है। और वैसे भी पता है कि सी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब हो गया सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ होगी। और इधर देखो फिर क्रॉस वेरीफाई करो, सब्जेक्टिव केस इधर भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। अगर यहाँ आई की जगह दोस्तों मी रहा होता और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सेंटेंस गलत बन गया होता, और हम इसको ठीक करते कैसे, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल के, यानी मी को हटा के मी की जगह क्या बना देते, आई। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, इस बात का जो मैंने यहाँ 1-2 मिनट आप लोगों के सामने बोली है, इसका सारांश यही है कि कंपैरिजन हमेशा बराबर पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। इसके बाद 12 में जो सारी रामायण थी वो मैंने आपको समझा दी है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज सीनियर ब्लैंक मी। देखो दिए गए सेंटेंस में अपने को 2 ऑप्शन दिए हैं कि भी खाली स्थान में देन भरना है या फिर टू भरना है दोस्तों। तो दोस्तों एक रूल होता है और वो रूल कहता है कि सीनियर जो है उसके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देन और टू में से आप क्या चुनेंगे, टू। लेकिन क्या ऐसे और भी शब्द हैं सीनियर जैसे जिनके साथ टू का प्रयोग होता है? बिल्कुल है दोस्तों, वो शब्द मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं देखो, सीनियर जैसे ही हैं, सीनियर से मिलते जुलते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है। दोस्तों ये जो एडजेक्टिव मैं लिखवाने लग रहा हूँ जिनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, इनकी एक खास बात है कि आपको इनके पीछे IOR लगा हुआ मिलेगा। तो आप विचार करके मेरे साथ साथ एक बार बोलने की कोशिश करो, क्या इनके अलावा और भी शब्द ऐसे हैं जैसे सीनियर है, जूनियर है, जैसे एक्सटीरियर है, जैसे दोस्तों इंटीरियर है। देखो सबके पीछे IOR लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन होने चाहिए एडजेक्टिव, ऐसा नहीं कि आप नाउन बोल दो कोई। ठीक है ना, सारे एडजेक्टिव जो IOR वाले हैं, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर,
प्रेफर। तो दोस्तों याद कर सकते हो इनको, ठीक है, इनमें प्रेफर अलग है और बाकी सब तो याद हो जाएंगे, सबके पीछे IOR है। तो दोस्तों ये ऐसी डिग्रीज हैं जो पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, इनकी कभी भी, यानी ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, इनकी आप कभी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं बना सकते और ना ही इनकी आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। दोस्तों ये जन्म से ही सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री ना होकर ये जन्म से ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों। और इनके साथ कोई भी कंपैरेटिव वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है सारा इनके अंदर जन्मजात से भरा हुआ है। इनके साथ आप कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं करोगे, यानी इनके साथ आप कभी भी मोर का यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ आप कभी भी दोस्तों देन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देन भी एक कंपैरेटिव वर्ड है। तो देन की जगह हम यूज़ करते हैं दोस्तों टू का, ठीक है। और टू चूँकि एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है दोस्तों, इसीलिए हम टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। याद कर लोगे ये बात, क्या समझ में आई है कि इन डिग्रीज के बाद आप कभी भी देन का प्रयोग नहीं करोगे, किसका प्रयोग करोगे, टू का। और टू के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा दोस्तों। और इनके साथ कभी भी मोर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। चलिए देखो, अब इस सेंटेंस में ही इज ब्लैंक, ही इज सीनियर ब्लैंक मी, तो इस सेंटेंस में आपने देख लिया, अभी सीनियर है, जूनियर है, इंटीरियर एक्सटीरियर है ना, ये जूनियर सीनियर है ना। इनके बाद आप कभी भी देन का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। यहाँ तक तो बात जायज़ है। अब देखो गड़बड़ क्या हुई थी, पिछले सेंटेंस में क्या था भाई, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम लोगों ने किया था सब्जेक्टिव केस के साथ। तो यहाँ भी तो ई सब्जेक्टिव केस है और यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन आपने कर दिया वो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर दिया ऑब्जेक्टिव केस के साथ, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो भी ये ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ टू की जगह देन रहा होता, ठीक ऊपर वाले सेंटेंस की तरह अगर देन रहा होता दोस्तों, तो यहाँ मी की जगह आई ही आता। बट यहाँ देन आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर जो ये लिखवाए हैं मैंने सारे प्रायर प्रेफर, इनके बाद आप कभी भी देन का यूज़ नहीं कर सकते। इनके बाद हमेशा किसका यूज़ होता है, टू का। तो आशा करता हूँ ये दो के दो सेंटेंसेज और इनसे जुड़ी हुई सारी रामायण महाभारत आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखो तीसरा सेंटेंस, वाजपेयी वॉज अ ब्लैंक लीडर। दोस्तों यहाँ पर एक ही आदमी का जिक्र है, वाजपेयी का, और ए या एन आर्टिकल से भी पता लगता है दोस्तों, ए या एन आर्टिकल जहां भी लगे हों, ए या फिर एन, उसका मतलब एक ही बंदा है। और एक बंदा है तो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। और ग्रेट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेट ही होती है दोस्तों। तो इस खालिस्तान में के भरोगे ग्रेट। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना, वाजपेयी वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है दोस्तों, चलो कमेंट करके आप लोग बताओगे कि ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी बनेगी और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी बनेगी दोस्तों। ठीक है, चलो अगला है दे सर्व द ब्लैंक फूड। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है दोस्तों। तो उल्टा भी तो हो गया, डेफिनेट आर्टिकल के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यानी पढ़ा था अपन है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है कि डेफिनेट आर्टिकल के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, फाइनेस्ट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस डिग्री के पीछे ऑलरेडी ई है दोस्तों, तो उसकी अगर आप सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाह रहे हो तो केवल एस टी ऐड करेंगे, फाइनेस्ट बन गया। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देखो, द नेफ्यू इज ब्लैंक देन द अंकल। अब देखो यहाँ ओल्ड ऑप्शन में है, तो ओल्ड में क्या भरोगे। चलो एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ ओल्ड में क्या भरना है। देखो दोस्तों, ओल्ड जो है उसकी दो प्रकार से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती हैं। ओल्ड की एक तो बनेगी ओल्डर और ओल्डेस्ट, और एक बना है प्यारे दोस्तों एल्डर और एल्डेस्ट। दोनों का मतलब है इसका बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। लेकिन दोनों बड़ा में अंतर क्या है, सिर्फ इतना अंतर है, अगर वो बड़ा आपके खून के रिश्ते में है तो हो जाएगा वो मिट गया,
ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। और अगर वो खून के रिश्ते में बड़ा नहीं है, जनरल आप किसी की उम्र के बारे में चर्चा करने लग रहे हो, तो वो हो जाएगा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। समझ में बात आई है? यानी एक मान लो चलो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, मान लो था आपके खुद के दादाजी हैं और वो आपके परिवार में सबसे बड़े हैं, तो वो खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते में सबसे बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब गांव में कोई बूढ़ा है और वो सबसे बड़ा है, वो आपके परिवार में थोड़ी, वो खून में थोड़ी है, खून में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। अब जैसे क्लास में सबसे बूढ़ा कोई स्टूडेंट है तो वो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। और आप अगर भाई बहनों में, मतलब आप अपने माँ बाप का 3 संतान हो, 4 संतान हो, तो आप में जो सबसे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्डेस्ट। तो इतनी बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों? चलो आ जाओ, देखो अब देखो, द नेफ्यू इज ब्लैंक देन दी अंकल। अब बात देखो, यहाँ खून के रिश्ते की बात अगर लेकर चलो, क्योंकि देखो अंग्रेज़ा का जो अंकल होता है ना, अपने यहाँ तो मामा चाचा ताऊ होते हैं, फूफा हो है, मौसा हो है। अंग्रेज़ों के यहाँ मामा चाचा ताऊ फूफा मौसा सबको क्या बोलते हैं? अंकल। तो ये अंकल जो हो खून के रिश्ते को शो नहीं करता है दोस्तों। तो खून के रिश्ते को शो नहीं करता है, दो के बीच कंपेरिजन करने के लिए हम ओल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है भैया जी। आगे देखो, ही इज़ माई ब्लैंक ब्रदर। अब देखो, दो के बीच है कंपैरिजन, ही और एक उसका ब्रदर, तो दो के बीच है कंपैरिजन, लेकिन ब्रदर बोला है दोस्तों। देखो अगर सगा भाई है तो उसको बोलते हैं ब्रदर, और अगर सगी बहन है तो उसको बोलते हैं सिस्टर दोस्तों। और अगर चाचा ताऊ के और मामा फूफे के बच्चे हैं तो उनको बोलते हैं कज़न। ठीक है जी सरकार। तो ये ब्रदर का मतलब है खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता है तो उसको बोलते हैं एल्डर। क्या बोलेंगे? ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। समझ में आया है दोस्तों? क्योंकि अगर ये चाचा ताऊ मामा फूफी का होता ना है तो उसको कज़न बोलते, चाहे छोरा हो, चाहे मतलब चाहे बहन हो और चाहे भाई हो मामा फूफी में, तो उसको बोलते हैं कज़न। ठीक है दोस्तों। और सगी अगर भाई है, सगा भाई है तो ब्रदर, और सगी अगर सिस्टर है तो, सगी बहन है तो सिस्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखो, आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर या फिर फर्दर। दोस्तों दोनों का मतलब आगे है। देखो अगर समय में आगे है तो उसका मतलब होता फर्दर, और अगर डिस्टेंस में आगे है, दूरी में आगे है, तो उसको बोलते हैं फार्दर। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं ये कह दूं कि आज भाई 2023 चल रहा है और आप 2024 में क्या करोगे दोस्तों, तो ये समय में आगे की बात की जा रही है, तो इसको तो हम दिखाते हैं फर्दर से। किसे दिखाते हैं दोस्तों? फर्दर से। बात समझ में आई है? और एक मैं कह दूं कि भैया जी आज आप दिल्ली खड़े हैं, हम फिलहाल दिल्ली हैं, और दिल्ली से हम अपने को जाना है केरल। कहाँ जाना दोस्तों? केरल में जाना है। तो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस में आगे की बात हो रही है, तो इसको दिखाते हैं फार्दर से। किसको दिखाएंगे? फादर से। ठीक है दोस्तों। और ये मैंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जब बनानी सिखाई तो वो भी सिखाई थी कि फर्दर और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है फर्दस्ट। ऐसे ही फार्दर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है दोस्तों फार्देस्ट। समझ में आई है? चलो तो देखते हैं अब इस सेंटेंस में देखो, आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर या फर्दर। देखो अगर चलने की बात हुई है तो अगला दूरी की बात कर रहा है, और दूरी के लिए हम फार्दर वर्ड यूज करते हैं, नॉट फर्दर। तो इसमें क्या आएगा? फार्दर। आगे देखो, आई हैव बॉट द ब्लैंक इशू ऑफ द मैगजीन। अब देखो आपने पढ़ा था लेट सेकंड फॉर्म बनती है इसकी, यानी पॉजिटिव डिग्री लेट, कंपैरेटिव डिग्री बनती है लेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बनती है दोस्तों लेटेस्ट। और द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री लेट की दो हैं, एक तो लेटेस्ट और एक है लास्ट। अब इन दोनों शब्दों में मैं अंतर आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट में और लास्ट में क्या अंतर है प्यारे दोस्तों। चलिएगा देखते हैं। देखो लेटेस्ट में और लास्ट में हल्का सा अंतर है। लेटेस्ट का मतलब तो ताज़ा यानी नवीनतम, जो समय के अनुसार नहीं है उसको बोलते हैं लेटेस्ट। और लास्ट का मतलब होता है दोस्तों आखिरी। समझ में बात आई है? मान के चलो आप आज आईफोन 15 प्रो मैक्स ले आओ, यानी आईफोन 15 प्रो मैक्स ले आओ, तो ये क्या है? लेटेस्ट। क्या है दोस्तों? लेटेस्ट।
इतनी बात समझ में आई है। अब किसी दुकान में मान के चलो पहले तो 100 मोबाइल फ़ोन रखे थे और उसमें 99 बिक गए और लास्ट एक बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट। समझ में आई है दोनों बातें। अब देखो, अब मैगजीन आपने ली है दोस्तों, तो लास्ट मैगजीन की यहाँ बात हो रही है या फिर नई से नई अपडेटेड मैगजीन की बात हो रही है, तो वो हो रही है लेटेस्ट की बात। तो यहाँ लास्ट वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, लेटेस्ट। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, व्हेन डिड यू मीट हिम ब्लैंक। देखो, अब लेट की सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी थी, दो होंगी, लेटेस्ट या फिर दोस्तों होती है लास्ट। लेकिन यहाँ लेटेस्ट का तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि मिलने की बात हुई है, नवीनतम मिलना थोड़ी ना होता है, आखिरी मिलना होता है और आखिरी के लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दोस्तों लास्ट। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा या फिर नहीं आएगा। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने ही सिखाई है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये जो लास्ट है ना, ये दोनों तरह से काम करती है। ये एडजेक्टिव भी बनती है और ये एडवर्ब भी बनती है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनती है तो इसके साथ द आर्टिकल आएगा, और जब ये एडवर्ब बनती है तो इसके साथ हम कभी भी द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, ये जो लास्ट यहाँ यूज़ हुई है, ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। देखिएगा, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब वो होती है जो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताए। तो देखो, ये जो लास्ट है ये किसकी विशेषता है, इम की विशेषता है या फिर यू की विशेषता या फिर मीट, मिलने की, है ना। तुम उससे आखिरी बार कब मिले, इसकी हिंदी ये है। तो आखिरी बार कब मिले, तो ये मिलने की विशेषता है आखिरी। समझ रहे दोस्तों। और मिलना क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता क्या होती है, एडवर्ब। यानी जो ये लास्ट है वो एक एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आया है दोस्तों। आगे देखो, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है रिवेंज इज सर्वड कॉल्ड। अब इस सेंटेंस में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ गुड, और आप कमेंट करके इसका उत्तर अपने हिसाब से बताओगे। आगे देखो, राम इज़ ब्लैंक टू श्याम। ठीक है दोस्तों, अगर राम और श्याम खून के रिश्ते में हैं तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एल्डर यूज़ हो जाएगी, ऑप्शन नॉर्मल सी बात है। और अगर खून के रिश्ते में नहीं है तो ओल्डर यूज़ हो जाएगी दोस्तों। ये तो मैंने समझाया है आपको। ठीक है, अब आगे देखो, हु विल बी आर ब्लैंक पीएम। दोस्तों नियर इसमें ऑप्शन है, तो नियर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। नियर की पॉजिटिव डिग्री नियर, कंपैरेटिव डिग्री बनेगी नियरर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। समझ रहे हो, नेक्स्ट का मतलब अगला और नियरेस्ट का मतलब है सबसे नज़दीकी। समझ रहे हो दोस्तों। तो नियर की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दो हैं, नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो जो सूटेबल हो वो आप लोग भरोगे। ठीक है, चलो देखो, तो आपने पढ़ा है हु विल बी आर ब्लैंक पीएम। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भरनी है अपने का नियर की। तो पीएम जो है वो नज़दीकी पीएम होगा या अगला पीएम होगा, अगला पीएम होगा, और अगले की इंग्लिश है नेक्स्ट। सेम अगले सेंटेंस में विचार करो, वुड यू ड्रॉप मी एट द ब्लैंक हॉस्पिटल। अब नियर है तो आप अगले हॉस्पिटल के लिए बोलोगे या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल के लिए बोलोगे, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। मान लो आपको हॉस्पिटल में जाना है, आपको चोट लगी और आपको हॉस्पिटल में जाना है, तो आप ये बोलोगे एक हॉस्पिटल तो ये आ गया, ये देखने में अच्छा नहीं है, आप मेरे को नेक्स्ट यानी अगले हॉस्पिटल पे उतार देना। आप ये बोलोगे भैया मेरे को चोट लगी है, आप जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ मेरे को ड्रॉप कर दो। तो नज़दीकी का क्या होगा, आपका नियरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। चलो समझ में आया है। अब अगला छठा सेंटेंस है, आई विल कॉल अप ब्लैंक। ये तो आपने बचपन से सुनते आ रहे हो, कॉल यू लेटर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लेटर यूज़ होगी, लेटर का मतलब बाद में। समझ में आया है दोस्तों। अब देखो, ही इज़ द ब्लैंक मैन ऑफ द विलेज। अब देखो, ओल्ड यहाँ है तो पूरे गांव की बात हुई है, और पूरे गांव में तो खून का नाता हो नहीं सकता, ब्लड रिलेशन हो नहीं सकता दोस्तों। तो सीधी सी बात है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी, और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मल उम्र बताने के लिए ओल्डेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। ये जो अगली स्लाइड है मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।